नमस्कार दोस्तों। आज 18 नवंबर 2024 है। और अगर हम आज बाज़ार के सिनेरियो को समझें कि एग्जैक्टली आज बाज़ार में क्या हुआ और हम कल क्या ट्रेड प्लान अपना बना सकते हैं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए आज की ट्रेडिंग में। पहले हम ये बात करते हैं कि एक बार यूएस बाज़ार का चार्ट देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ट्रेंड डिसाइडेड बिग मनी होता है। तो एक बार S&P 500 का चार्ट देख लेते हैं। और आपका अ, अब फिलहाल जो बाजार है, अगर आप S&P 500 का चार्ट देखें, तो आप 20 DMA की हॉल्ट पे हो। देखिए, अगर आप जिस फ्लो से ऊपर से नीचे आए हो, तो आप एक कंजशन जोन के आसपास यहाँ पे आ गए हो। एक बार पेन ओपन कर लेता हूँ। अब आप ये कंजेशन जोन के आसपास हो, जहां से आपको गैप अप मिला था, जिसे कहते हैं ब्रेकअप ब्रेक अवे गैप गैप अप जो हुआ था यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सस्टेन करता है नहीं करता है, वो बिसाइड द पॉइंट से कंजेक्चर है कि वो करेगा तो क्या होगा, नहीं करेगा तो क्या होगा। हम्म, अब पॉइंट ये है कि अगर इस फ्लो से बाजार नीचे आएगा, अगर इस फ्लो से बाजार नीचे आएगा, तो फर्स्ट क्या होता है कि बाजार में 20 DMA को हॉल्ट को रिस्पेक्ट किया जाता है। अगर बाजार में 20 डीएमए को रिस्पेक्ट को होल्ड किया जाता है, तो यहाँ से एक छोटी मोटी पुल बैक रैली आपको S&P 500 में देखने को मिल सकती है, फिलहाल जो बाजार में नजर आ रहा है। बट अगर ये यहाँ पे खुला है, जैसे अगर हम इसको 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, अभी 5 मिनट के और चार्ट देखिए आप, यहाँ के आसपास ओपन हुए हो, इस जगह के आसपास, तो लो के आसपास पॉइंट आप ओपन हो रहे हो, तो यहाँ से आपको डाउन साइड ऊपर, यहाँ से अगर आपको बाजार को ऊपर जाना है, तो वो कंसोलिडेशन करेगा, वो मिरर इमेज नहीं बनाएगा ऊपर जाने के लिए। तो ये हो सकता है कि ये पहले नीचे जाए, फिर यहाँ पे साइडवेज होके S&P 500 बंद हो जाए। अगर हम एक बार डॉ जॉन इंडस्ट्रियल का भी देख लेते हैं, इसने गैप डाउन किया, अब कंसोलिडेशन कर रहा है। हो सकता है यहाँ तक जाए, वहां से दोबारा इसमें एक डाउन साइड देखने को मिले। ये हो गया आपका नैस्डैक का चार्ट। इसमें भी सेम सिचुएशन है, हल्का सा गैप अप है, बट ये अगेन इसमें सेल इनटू हो जाएगा। फिलहाल ये मोटा सा व्यू है कि अगर हम यूएस बाजार के चार्ट को समझें, तो यूएस बाजार जो है 2 दिन के डाउन साइड के बाद एक पॉज डे ले सकता है, बिकॉज पोस्ट ट्रेंड डे के बाद जो होता है कंसोलिडेशन होता है। क्योंकि अब जो आएगा, जब आप 20 S&P 500 का दोबारा मैं ओपन कर देता हूँ, इसको एक बार डेली पे लगा देते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे आपने ट्रम्प के बाद यहाँ पे एक रैली देखी, जिसको फॉलो थ्रू मिला, अब ये वापस इसको कंसोलिडेशन कर रही है। तो एक तरीके से इसने पूरा का पूरा मिरर इमेज बना दी, और यहाँ पे कंसोलिडेशन है। तो कंसोलिडेशन से अगर बाजार को नीचे जाना है, तो वो या तो वो गैप्स में डील करती है, या वो इनिशियली पहले ही 5 मिनट्स 10 मिनट्स में इसको ब्रेक कर देती। अगर वो कंसोलिडेशन कर रही है, तो उसके चांसेस ये हो सकते हैं कि बाजार यहाँ पे आपका साइडवेज हो जाएगा। अगर बाजार साइडवेज हो जाता है, तो मोमेंटम के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि पोस्ट अगर आप देखें, यहाँ पे आपको बिग डे मिला, ऑलमोस्ट 36 पॉइंट्स का, मतलब 1%। यहाँ पे अगर आप देखें, आपको 1.5%, तो 2% का आपका कंटिन्यूशन डाउन साइड में हो चुका है। तो यहाँ पे एक कंटिन्यूशन में हो सकता है वो 20 डीएमए को हॉल्ट करे, क्योंकि 20 डीएमए में अगर जिस हिसाब से प्राइस आ रहा है और ब्रेक अवे गैप के पास आता है, तो वहां पे 70% ऑफ द टाइम होता है कि यहाँ पे पॉज मिलता है आपको बाजार में। अगर ये पॉज मिलता है, तो हमारा व्यू क्या बनना चाहिए? देखिए, अगर यूएस बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, मैं पहले की वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि आप ऊपर नहीं जाएंगे। आप ऊपर नहीं जाएंगे, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि बाजार में ऊपर जाने के लिए कोई एक सेंटिमेंट होना चाहिए। अभी बाजार में सेंटिमेंट खराब है, एफआईज बेच रहे हैं, कोई कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से आप ऊपर जाओ, है ना? क्योंकि अगर बाजार में हमने भेड़ चाल चलना है कि नहीं, अब गिर गया है, अब ऊपर जाएगा, अब तो हम काफी ज्यादा गिर गए हैं, ऊपर जाएगा यार, जब प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बंद हो जाएगा, तो हम एक दिन बाय कर लेंगे। तो यही सोचते हुए रहना कि अब और नहीं गिरेगा, और नहीं गिरेगा। बाजार इतना गिर सकता है कि जब तक आप बैंकरप्ट ना हो जाओ, और बाजार इतना ऊपर जा सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो इस चीज को, इस डिबेट में ना पड़े। समझदार जो ज्ञानी लोग हैं, वो इस डिबेट में पढ़ते हैं कि हमें और कितना नीचे जाएगा। बॉस, ट्राई ट्रेड देखो, प्राइस देखो, डू ट्रेडिंग। क्योंकि आप यहाँ ट्रेड करने आए हो, ट्रेड करो, कंजेक्चर मत दो, लेक्चर मत दो। अगर लेक्चर देने से ट्रेडिंग हो जाती, तो जो पीएचडी करके बैठे हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो भी ट्रेडिंग कर रहे होते। तो ये एक अनसर्टनिटी वाला गेम है, जिसमें आपको अपने डिसिप्लिन के साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बाजार
इनडिसिप्लिन बाजार है और आपको यहाँ पे डिसिप्लिन से ही सक्सीड हो सकती है। ये कंजेक्चर हो गया। पहले बात कर लेते हैं हम कल क्या कर सकते हैं। यहाँ से हमने व्यू ले लिया कि यूएस बाजार जो है वो जो इसका बायस हमारा बनता है कल के लिए, वो बनता है डाउन साइड टू साइडवेज, ठीक है। अब हम निफ्टी का चार्ट लेते हैं। निफ्टी का आप चार्ट देखिए, अगर हम टोटल देखें हाई से, तो नीचे तक आप ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट ऊपर से नीचे आ चुके हो। अब जो आप एंटर कर रहे हो वो आप कर रहे हो जो आपका रिजल्ट आया था सेंटर का, उस टाइम के रेंज में आप एंटर कर रहे हो। जो उसका रेंज का अगर हम देखें, तो उस टाइम की रेंज का, ये मैंने पेन ओपन किया, सॉरी, यहाँ से हमने पेन ओपन किया, ये देखिए आप, ये वो रेंज है जो आपका, ये वाली, ये वो रेंज है जहां से आपने इलेक्शन के बाद डाउनसाइड बना और उस पूरी की पूरी बाल को आपने 3 दिन में इनगल्फ कर दिया था। तो अगर आप इस बार के अंदर एंटर कर लेते हो, अगर आप इस बार के अंदर एंटर कर लेते हो, तो आप ये समझ लेना कि आपको बहुत टाइम लगने वाला है इस बार को फिर हाई क्रॉस करने के लिए। इस चीज का अपने दिमाग में बैठा के रखना। अगर यहाँ से कंसोलिडेशन करके ऊपर जाता है, तो ये आपका 23,800 तक ऊपर जा सकता है बाजार। ठीक है, ये हो गया एक ओवरव्यू। अब हमें करना क्या है, ठीक है। अब हम 5 मिनट का एक बार चार्ट देख लेते हैं कि 5 मिनट में हमें क्या व्यू कल के लिए बनाना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं हमने आज क्या किया था। एक बारी निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट खोल लिया मैंने। आप वैल्यू पे खुले, आप 200 से नीचे हो। अब 200 के नीचे खुले, वैल्यू पे खुले, वैल्यू मतलब आप पिवट पे खुले, और आपने फर्स्ट 5 मिनट का लो ब्रेक कर दिया। जैसे ये फर्स्ट 5 मिनट का लो ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन एंटर करी निफ्टी की पुट की, इस जगह के आसपास यहाँ मैंने शॉर्ट पोजीशन ली, और मेरा स्टॉप लॉस था ये। क्योंकि आपका जो ओपन था ऑलमोस्ट वही आपका हाई था। फर्स्ट 5 बार में लो ब्रेक हुआ, एग्जिट हुआ, ये मुझे वर्टिकल रैली मिल गई। मैं इस जगह के आसपास अपनी पोजीशन से शायद एग्जिट हो गया था, इस जगह के आसपास, मतलब 192 195 के आसपास मैंने अपनी पोजीशन दी और मैं अपनी पुट की पोजीशन से एग्जिट हो गया, और उसके बाद बाहर बैठ गया। फिर बाजार में क्या हुआ, देखिए मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप खुद भी प्राइस एक्शन को समझे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्यों। आप यहाँ से मुड़े, आप इस चीज को देखिए, ये रेंज है प्राइस की। आपने ये प्राइस रेंज प्रीवियस डे में यहाँ होल्ड किया एक बारी, यहाँ दूसरी बार होल्ड किया, यहाँ पे तीसरी बार होल्ड किया, या चौथी बार होल्ड किया, यहाँ पे आपने 5वीं बार होल्ड किया। अगर आप एक ही दीवार पे बार बार पत्थर मारते रहोगे तो ब्रेक हो जाती है। जो ब्रेक होती है तो इस तरीके से वाटरफॉल आपको फॉलो थ्रू देखने को मिलता है। तो ये था हमारा मॉर्निंग का पहला ट्रेड। दूसरे बात, बाजार आ गया, आप S2 पे आ गए, मतलब अगर आप ऊपर से देखें तो ऑलमोस्ट आपने 250 पॉइंट का डाउन साइड देख लिया, ऊपर से 200-250 पॉइंट का डाउन साइड आपको मिल गया। 20 पे गए, फर्स्ट ट्रेड आपको कभी नहीं लेना चाहिए डाउन ट्रेंड का आपको, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगी जिन्होंने यहाँ पे कोशिश करी होगी। क्योंकि अब होता क्या है कि जो यहाँ पे बाय करेगा वो यहाँ से रिजेक्शन देखेगा, तो बेटर होता है कि हम रीटेस्ट पे बाय करने की कोशिश करें। बाजार ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा। जो मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूँ, चेंज इन कलर। तो यहाँ पे एक बार चेंज इन कलर हुआ, इसने लो नहीं ब्रेक किया, बट यहाँ पे इशू क्या था कि प्राइस जो है वो 20 से नीचे था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने ऊपर वाली रेड बार बनाई है, यहाँ प्राइस जो है वो 20 से नीचे है। दोबारा इसने ग्रीन बार बनाई, फिर रेड बार बनाई, यहाँ पे चेंज इन कलर बनाया, बट प्राइस था 20 से ऊपर। तो दैट मीन्स मैंने यहाँ पे ट्रेड बाय किया और मुझे वर्टिकली बार मिली। मेरी 92 की कॉल 182 तक गई, मतलब ऑलमोस्ट 90 पॉइंट। अब मेरा टारगेट था 200 के आसपास का। अब लक कहें या कुछ भी कहें, बाजार यहाँ से गया कंसोलिडेशन करके, क्यों, क्योंकि मेरा 200 के आसपास मेरा टारगेट था कि एक बार 200 टच कर सकता है, वहां से रिवर्स होगा। बाजार ऊपर गया, रिवर्स होना शुरू हो गया। अब देखो यहाँ पे एग्जिट कब करना है, एग्जिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाजार ऊपर गया, इसने रिटेस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया, यहाँ पे आपको बड़ी बार से रिजेक्शन मिली। रिटेस्ट है क्योंकि अब 20 से ऊपर है, तो आप जल्दी नहीं करेंगे अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने पे। बाजार ऊपर गया, यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिली। जब यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिली, मैं अपनी कॉल की पोजीशन से यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो मेरे को 30 पॉइंट मिले, मैं यहाँ से भी एग्जिट हो गया। ओवरऑल बात करूँ तो 80 पॉइंट के 90 पॉइंट के आसपास मेरे को मिले, बट एक बार ये देखो तो मुझे 170 के पॉइंट, क्या 170 सॉरी 140 के आसपास के शायद पॉइंट मुझे इजीली बाजार में मिल रहे थे, बोथ साइड को अगर मैं कैलकुलेट करूँ। अब उसके बाद मैंने कोई ट्रेड किया नहीं बाजार में, क्यों, बाजार एक साइडवेज जोन में चला गया, तो उसमें
बीच में उंगली करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाजार आपको चॉप करेगा और दोनों साइड से आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस बाजार में आए हो तो कुछ लेके जाओ, देके मत जाओ। अब कल के लिए अगर हम कल की रेंज देखें तो आज एक आपका 200-250 दिन का रेंज बनी है। तो अगर एक ट्रेंडिंग के साथ वॉलेटाइल डेज आता है तो नेक्स्ट डे डिपेंड करता है कि आपकी ओपनिंग क्या होती है। देखिए, अगर आपको बाजार में ऊपर जाना है, इस चीज को आप समझिएगा, अगर आपको बाजार को ऊपर जाना है तो बाजार को ये रेंज तोड़नी पड़ेगी। अगर बाजार 548 और ये हाई, मतलब ये रेंज जब तक बाजार नहीं तोड़ेगा तो आप ऊपर नहीं जा सकते, एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। अगर बाजार इस रेंज में खुलता है, मतलब 538 से 510 की रेंज में खुलता है, इसको मैं एक बार रिमूव करता हूँ। बाजार ये है, बाजार अगर इस रेंज के ऊपर खुलता है, इस रेंज के ऊपर खुलता है, तो आपका ये फर्स्ट, ये जो पॉइंट है, यहाँ से आपको बाजार में हाँ, ये स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए और यहाँ पे खुलते ही आपको शॉर्ट करना चाहिए। आप क्लोजिंग तक का टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 510 से 530 की रेंज में खुलते हो तो आपको 530, 540, 550 का एक स्टॉप लॉस रखना है, इन शॉर्ट 200 का स्टॉप लॉस रखना है और बाजार को शॉर्ट कर देना है। आपको कल के क्लोज तक का रेंज, यहाँ तक का आपको टारगेट मिल जाएगा और वो आपके लिए इनफ होगा वो टाइमिंग निफ्टी में प्रॉफिट बुक करने के लिए। ये हो गया हमारा एक सिनेरियो। ठीक है, दूसरा सिनेरियो होता है कि हम खुल जाएं इसके ऊपर। अगर आप इसके ऊपर खुलते हो तो आपको फॉलो थ्रू ऊपर मिलेगा, बट फॉलो थ्रू के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आप वैल्यू और रेंज के ऊपर खुलोगे। अगर आप यहाँ खुलते हो तो आप वैल्यू और रेंज के आसपास खुलोगे, मतलब वैल्यू के ऊपर खुलोगे। एक बार पिवट्स देख लेते हैं, पिवट क्या है। तो आपके जो कल का जो बनेगा 600 के आसपास है, S1, सॉरी R1। जो R1 है वो 600 है, मतलब यहाँ पे आपका R1 है। अगर आप वैल्यू और रेंज के बीच में खुलते हो तो बार में अगर बहुत बड़ी बार बनती है इस जगह के आसपास, सपोज करते हैं आप 465 पे क्लोज हुए, 450 पे, और आप 500 150 पॉइंट ऊपर खुलते हो बाजार में। इन एनी केस होगा नहीं, जैसे कि हम सिनेरियो लेके चल रहे हैं। अगर 150 पॉइंट बाजार ऊपर खुलता है, बड़ी बार बनती है, तो आपको वेट करना है री एंटर के लिए कि एक छोटी बार बने और ये निकाले, तब आप री एंटर कर सकते हो। ये एक सिनेरियो हो गया जो कि अनलाइकली है। कल बाजार में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाजार एक अनडिसिप्लिन है जिसमें आपको डिसिप्लिन बनाना है। अब दूसरा एक ट्रेड हो गया, यहाँ खुले तो आपको शॉर्ट करना है, कंसोलिडेशन करे तो बाय करना है। व्यू बता रहा हूँ, ये अनलाइकली है, जिसके चांसेस 10% ऑफ द टाइम है नहीं होगा। उसके बाद अगर आप इस रेंज पे खुलते हैं, यहाँ पे खुलते हैं, तो आपको वेट करना है, कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप लो के आसपास खुलोगे और यहाँ पे आपका हो सकता है आप नीचे जाओ और यहाँ से बाजार में रिवर्सल मिल जाए। अगर बाजार बेस्ट ट्रेड बनेगा कि आप 200 के पास पास खुलो, बाजार खुले, पहले 5 मिनट का लो जाए, डू सेल, और ये आपका टारगेट हो गया खत्म। फिर आपको वेट करना है बाजार S1 पे आए, वहां कंसोलिडेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वहां पे आपको फिर शॉर्ट का ट्रेड लेना है। आई थिंक ट्रेड जो मैंने कल करना है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि बाजार इस रेंज में ही कल रहने वाला है। मतलब अपर रेंज कल के लिए आपकी होगी 23,550 के आसपास, और डाउन साइड की आपकी रेंज होगी 23,300 के आसपास। तो ये 200 पॉइंट की रेंज में अगर आप कल ट्रेड करने वाले हो तो आप बाउंड्री मार्क कर लें कल के लिए, क्योंकि हो सकता है कल एक आपको साइडवेज दे ही मिले ट्रेडिंग के लिए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि परफॉर्म किसे करेगा। देखो, रिलायंस ने कल आज नीचे से काफी अच्छी एक हैमर बनाया है डेली चार्ट पे, तो आप रिलायंस को एक नजर में रख सकते हो, क्योंकि अगर रिलायंस 2 दिन का हाई तोड़ता है तो आपको एक अपसाइड का मोमेंटम 30 से 40 पॉइंट का रिलायंस में देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी। ये कंजेक्चर हो सकता है, बट अगर हाई जाता है तो आपको रिलायंस में मोमेंटम मिलेगा। आपके PSU बैंक में आज एक अच्छा डाउन साइड के बाद एक दोबारा 200 मूविंग एवरेज से एक अच्छा मोमेंटम मिला है, तो हो सकता है कि PSU बैंक में SBI रैली को लीड करे। तो फिलहाल के लिए इतना ही बाजार में। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। देखिए, अगर बाजार नीचे खुल जाता है, इसके नीचे खुलता है, तो आपको चेज नहीं करना चाहिए, आपको कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए। बिकॉज अगर आप इसके नीचे खुलते हो तो आप S2 वैसे ही क्रॉस कर चुके हो और आप R1 पे, S1 पे खुल रहे हो, S1 पे खुल रहे हो, तो उसको चेज नहीं करना चाहिए। बिकॉज चेज क्यों नहीं करना चाहिए, चेज नहीं करने का मैं कारण आपको बता देता हूँ। निफ्टी का ये वीकली चार्ट है। अब इस तरीके के वीकली चार्ट में, ये वीकली चार्ट लगाया मैंने निफ्टी का, इसको एक बार हाइड करते हैं। आप कितने वीक से कंटिन्यू नीचे आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8वां वीक है। तो
अगर आप 8 वीक से कंटिन्यू डाउन है तो आपको ट्रेंड चेज़ नहीं करना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ट्रेंड चेज़ करना है तो आपको इनिशियली स्टेज पे करना चाहिए, जैसे यहाँ पे हुआ। यहाँ पे ट्रेंड चेज़ किया जा सकता है, इस जगह के आस-पास, क्योंकि इसने यहाँ पॉज़ लिया। ठीक है? अब यहाँ पे ये पॉज़ नहीं ले रहा है, इसने कंटिन्यूएशन दिया है। तो 8 हफ्ते के बाद और बड़ा 8 बड़ी बार देखना अनलाइकली हो सकता है। तो इन एनी केस अगर आपको रिलीफ रैली मिलती है तो वो आपको गैप्स में मिलेगी। गैप्स वो फॉलो थ्रू देगा आपको। तो इस चीज़ का ध्यान ब रखे रखें, क्योंकि 7 कंटिन्यू वीक के बाद आपको अनलाइकली होता है कि 8वाँ भी वीक आपका डाउन साइड ही जाए। लेट्स सी, बाज़ार में यही चीज़ है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का मैंने व्यू आपको क्लियर कर दिया कि मेरे को क्या करना है बैंक निफ्टी में। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। हाँ, एक बार डेली देख लेते हैं। मैं बैंक निफ्टी कम ट्रेड करता हूँ, बट मैं आपको डाउन साइड के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है। डाउन साइड के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है और आप ये देखिए, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट है, ये वाली। एक मिनट, इसको हाइड करते हैं। ये रही आपकी, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अगर यहाँ से बाजार में मोमेंटम आता है, अगर इसको कोई लीड करेगा इस पॉइंट को, मतलब अगर आप बाजार 50,000, इसका अगर हम हाई मार्क करें 1 मिनट के लिए, तो इसका हाई क्या है बैंक निफ्टी का आज का? आपका कल का हाई था 50,500, और यहाँ का हाई था 50,450। तो अगर आपका आज का हाई निकलता है, मतलब जो आपका हाई है वो निकलता है, तो आपको एक रैली मिल सकती है बाजार में 50,900 तक के आसपास। मतलब यहाँ 600 पॉइंट का आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बहुत बड़ा अगर है, अगर एचडीएफसी और एसबीआई लीड करेंगे देन, बिकॉज अगर आपके डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगी तो बैंक अंडर परफॉर्म करेंगे। एंड ऑफ स्टोरी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। निफ्टी में व्यू मेरा क्लियर है कि अगर गैप अप होता है तो हमें शॉर्ट करना है, अगर वैल्यू और रेंज के ऊपर ना खुले, और अगर लो के नीचे खुलता है तो हम वेट करेंगे रिवर्सल का, देन दोबारा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई भी ट्रेड लें तो एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श करें, बिकॉज ये मार्केट है, इसमें अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। टेक केयर एंड ट्रेड वेल।